बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर पीडियाट्रिक डोजेज कैलकुलेशंस, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का टॉपिक नंबर 5 है। चाइल्ड्स डोज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज आ जाते हैं, डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे 5 रूल्स डिस्कस करूँगी। क्लैरिक्स रूल, फ्राइट्स रूल, यंग्स रूल, डिलिंग्स फार्मूला, डायलिंग्स रूल एंड कॉलिंग्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं क्लैरिक्स रूल से। क्लैरिक्स रूल के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला ये है कि अगर हम चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना चाहें और वेट जो है वो पाउंड्स में दिया गया हो, तो सिंपली हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। वेट को डिवाइड कर देंगे 150 से, मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज से। अब यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है, 150 जो है वो 150 पाउंड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वेट पाउंड्स में लेंगे तो यहाँ पे 150 पाउंड्स ही हम नीचे लेंगे, और 150 जो है ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि 150 पाउंड अगर जिसका वेट होगा वो कंसीडर किया जाता है एज अडल्ट डोज के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो अडल्ट डोज होता है, अडल्ट डोज का 150 एस्टिमेट हमने लेकर वेट कैलकुलेट करते हैं चाइल्ड का। बहरहाल आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू क्लैरिक्स रूल हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्राइट्स रूल। फ्राइट्स रूल जो है हम उनके लिए, उन बच्चों के लिए यूज़ करते हैं जो कि 1 ईयर के अंडर होते हैं। यंगर देन 1 ईयर अगर हों तो उनकी एज बेसिकली हम मंथ्स में ले लेते हैं, तो इनके लिए हमारे पास जो है वो फ्राइट्स रूल आ जाता है। इस रूल में एज को जो है, अगर एज मंथ में बेसिकली हमारे पास होगी, उसको डिवाइड कर देंगे 150 से, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज के साथ। अब यहाँ पे 150 जो है ना वो बेसिकली मंथ है। ठीक है, ऊपर अगर हम मंथ मेंशन करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 150 मंथ से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यंग्स रूल। यंग्स रूल जो है वो बिलो 12 ईयर्स एज के अगर बच्चे हों तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम चाइल्ड डोज का फार्मूला का डोज कैलकुलेट करना चाहें, चाइल्ड डोज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो एज को बेसिकली हम ईयर्स में रख देंगे, डिवाइड कर देंगे एज से, प्लस कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। अब यहाँ पे 12 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम एज होगी ना बच्चों की वो 12 ईयर्स होगी या उनसे कम होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड एज जो है वो 12 ली है। तो ये रूल जो है यंग्स रूल का फार्मूला है, ये फार्मूला यंग्स रूल का है। नेक्स्ट आ जाता है डिलिंग्स रूल। ये रूल जो है हम 4 से लेके 20 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें बेसिकली हम एज जो है वो ईयर्स में ले लेते हैं, डिवाइड कर देंगे 20 से, मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि ये रूल्स, ये फार्मूलाज आजकल यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये जो खास करके ये जो एज वाले फार्मूलाज है ना, जैसे ऊपर मैंने आपको ये यंग्स रूल बताया और ये डायलिंग्स रूल है, देन कॉलिंग्स रूल है। अब ये वाले रूल्स जो है ना वो एज वाले रूल्स ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में आजकल ये रूल्स नहीं हैं। कॉलिंग्स फार्मूला ये है कि डोज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एज इन ईयर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। अब एज इन ईयर्स प्लस 1 हम यहाँ पे जो है वो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर वाली एज हम लिख सकते हैं बच्चे की। ठीक है, यहाँ तो करंट एज उसकी लिखेंगे, प्लस 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। अब ये तो सिंपली फार्मूलाज बताए मैंने आपको। अब हम इनकी जो है ना वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। A child weighing 30 pounds needs amoxicillin. The adult dose is 500 mg. What is the child's dose? इस क्वेश्चन के मुताबिक हमसे ये हमें ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा है उसका 30 पाउंड्स वेट है, और हम उसका अडल्ट डोज जो है वो अमोक्सिसिलिन का 500 mg है, तो हम चाइल्ड को कितना वेट, कितना डोज देंगे। तो इसमें डायरेक्टली हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्लेरिक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 पाउंड्स दिए गए हैं, पाउंड्स में वेट मेंशनड है, तो दैट्स वाई हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका वो फार्मूला क्या है, क्लेरिक्स रूल वाला। वेट पाउंड्स में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 150 पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। सो क्वेश्चन में हमारे पास 30 पाउंड्स मिले हुए हैं, डिवाइड कर देंगे 150 पाउंड से, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 mg से। तो यहाँ पे ये पाउंड्स और पाउंड्स ख़त्म हो जाएगा,
और इन द एंड हमें जो आंसर मिलेगा वो mg में मिलेगा, ठीक है। यूनिट हमारे पास mg आ जाएगा। जब इस पूरे को आप सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास आंसर 100 mg आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर देख लेते हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं कीजिएगा, आप जो है ना वो अलग अलग करके कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से नहीं करना कि 30 को डिवाइड कर दें 150 से, उसी टाइम 500 mg से डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करना, ठीक है। पहले 30 डिवाइडेड बाई 150 इसका आंसर आपने देखना है, उसके बाद उस आंसर को अलग से जाकर मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब हम इन सबको एक साथ लिखते हैं, डिवाइड भी लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख देते हैं, तो आंसर जो है वो गलत आ जाता है। इसलिए आपने पहले ये चीज़ सोल्व करनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 mg से, देन हमें आंसर मिल जाएगा 100 mg जो कि चाइल्ड्स डोज है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। If adult dose of paracetamol is 500 mg twice a day, what will be the dose of child having 6 year of age? अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमें वेट नहीं दिया गया, डायरेक्ट 6 ईयर्स दिए गए हैं। तो हम बेसिकली कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम यंग्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यंग्स फार्मूला क्या था हमारे पास, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो सिंपली हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे 6। अब क्वेश्चन में हमारे पास 6 ईयर एज बताई गई है चाइल्ड की, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 500 mg। अब यहाँ पे 12 सेम रख लूँगी, अगेन एज की जगह पे एज मेंशन कर देंगे और यहाँ पे एज इन ईयर्स ऊपर दोनों साइड पे ये चीज़ें हम रख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 500 mg से, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस इज़ द डोज फॉर एडल्ट, ठीक है। तो जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 166.6 mg ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे ट्वाइस अ डे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में 500 mg जो है वो ट्वाइस अ डे डोज था अडल्ट का, तो इसलिए हम आंसर भी जो है वो ट्वाइस अ डे करके मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर हम अडल्ट को 2 बार दिन में दे रहे हैं डोज, तो चाइल्ड को भी हम यही वाला डोज 2 बार देंगे। अब यहाँ पे अगेन फिर से मैं वही बात करूँगी, इस पूरे को अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे ना, सारी वैल्यू मतलब डिवाइड भी कर देंगे, प्लस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, सारा कुछ साथ करेंगे, तो आंसर जो है ना आपके पास 166.6 के बजाय कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए आपने पहले इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आएगी 18 आ जाएगी। 18 को फिर अगेन आपने इस 6 से डिवाइड कर देना है, फिर आपने 500 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने आंसर निकालना है। एक लास्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। इफ़ अडल्ट डोज ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट 2.5% इज़ 5 ग्राम, then what will be dose of child having age 7 years and 9 months? अब इसको अगर मैं डेलिंग्स फार्मूला के हिसाब से करके देखूं तो वो फार्मूला क्या कहता है कि एज जो है हम ईयर्स में ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 20 से, मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि एज जो है इसमें ईयर्स में मेंशन है, बट और जो है जो क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है उसमें एज जो है वो 7 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, इन 9 मंथ्स को भी जो है वो ईयर में कन्वर्ट कर लूँगी, ओके। तो मंथ्स को ईयर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, मंथ जो मेरे पास हैं उनको मैं डिवाइड कर दूँगी टोटल मंथ्स से, जो कि 12 मंथ्स होते हैं, प्लस कर दूँगी ईयर से, कौन से ईयर से, जो कि इन 7 ईयर्स से, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में मिला हुआ है 7 ईयर एंड 9 मंथ, ओके। तो अब मैं इस पूरे को जो है वो मंथ में ईयर्स में किस तरह से कन्वर्ट करूँगी, ये मंथ 9 है, डिवाइड कर दूँगी टोटल मंथ से जो कि 12 होते हैं, मल्टीप्लाई करूँगी 7 ईयर्स के साथ। 7 के साथ क्यों करूँगी, क्योंकि आंसर मुझे फाइनली ईयर्स में चाहिए और यहाँ पे भी मुझे 7 ईयर्स मिले हुए हैं इसलिए। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी, 7.75 ईयर्स आ जाएंगे जो कि चाइल्ड की एज है। शुरू में एज मंथ में मेंशन थी, तो मैंने इस पूरी एज को जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सिंपली फार्मूला में पुट करूँगी इसको, 7.75 ईयर्स में एज है, इसको डिवाइड कर दूँगी 20 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी 5 ग्राम से जो कि एडल्ट का डोज है। तो अल्टीमेटली मेरे पास इन द एंड जो आंसर आएगा वो भी ग्राम्स में आ जाएगा, 1.93 ग्राम्स।
अब एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको फार्मूलाज़ या क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सिर्फ़ मैंने फार्मेसी एग्ज़ाम के हवाले पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए हैं, ठीक है? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में हों, सॉरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हों, उस टाइम आपने जो है वो और कैटेगरीज़ भी आपने देखनी होती हैं, जैसे बॉडी सरफेस एरिया भी देखा जाता है, एज, वेट, सारी चीज़ें जो है ना वो साथ ही देखी जाती हैं, ठीक है? बट यहाँ पे इस वीडियो में मैंने सिर्फ़ फार्मेसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ बताई हैं, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपने इस तरह से चीज़ें नहीं करनी और चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है? थैंक यू।